रीता एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है। वह विधवा है। उसके 2 बच्चे 6 वर्षीय गुंजन और 8 वर्षीय आर्यन हैं। उसका ट्रांसफर देहाती इलाके में होने से उसने शाहपुर कस्बे में घर किराए पर ले लिया। गुंजन लाओ, अपने वाले खिलौने इस अलमारी में रख दो। लाती हूँ भैया। रीता कुछ कपड़े लेकर अलमारी में रखने आती है तो कुछ आवाज सुनकर चौंक पड़ती है। कोई धीरे से सुबक सुबक कर रो रहा है और कह रहा है, मुझे निकालो, मुझे निकालो। माहौल अब अजीब सा डरावना लगने लगता है। यह कौन रो रहा है? यह तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। रीता ढूंढने लगी। तभी उसने एक अलमारी देखी। अरे कमाल है, इतनी बड़ी अलमारी को मैंने देखा ही नहीं। मम्मी, यह अलमारी बंद क्यों है? पता नहीं, अभी देखती हूँ आखिर इसमें है क्या। गुंजन खुशी से उछल पड़ती है। मम्मी, कितनी खूबसूरत गुड़िया है। यह गुड़िया तो मैं लूंगी। नहीं, मैं लूंगा। गुंजन को पहले खेल लेने दो, वह तुमसे छोटी है आर्यन, बाद में तुम भी खेल लेना। रीता गुड़िया उतारकर गुंजन को देती है। गुंजन उससे दिन भर खेलती है। रीता खाना बनाकर बच्चों को बुलाती है। यहाँ के लोग कैसे हैं? इतनी देर हो गई, कोई हमें मिलने तक नहीं आया। मम्मी, किसी को हमने आसपास देखा तक नहीं। यहाँ कोई क्यों नहीं आया मम्मी? पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ तो ऐसा नहीं था। हमें यहाँ कोई जानता नहीं है। चलो सो जाओ बच्चों। लाओ गुंजन, गुड़िया रख दो। नहीं मम्मी, मैं इसे नहीं दूंगी। गुंजन उस गुड़िया को अपने पास लेकर ही सो जाती है। आधी रात के वक्त किसी के रोने से रीता की आंखें खुल जाती हैं। वह चौंक कर उठ बैठती है। यह इतनी रात को रो कौन रहा है? गुंजन या आर्यन होंगे। शायद उन्हें कोई तकलीफ हो गई है। कहीं पेट दर्द तो नहीं होने लगा। वह देखती है कि वे दोनों तो गहरी नींद में बेखबर सोए हुए हैं। वह उनके माथे पर हाथ रखकर देखती है कि कहीं बुखार तो नहीं है। नहीं, बुखार तो नहीं है। ये तो ठीक है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? वह कमरे में चारों तरफ देखती है तो खिड़की के पर्दे हवा में उड़ रहे हैं। कौन है? उसने डरते डरते पूछा। कोई आवाज नहीं आई, पर सुबक सुबक कर रोने की आवाज और तेज हो गई। मैं पूछती हूँ, कौन है? रीता ने धड़कते दिल को संभाल कर पूछा। अब वह बुरी तरह डर गई थी। उसने देखा कि आवाज तो गुड़िया की तरफ से आ रही थी। अचानक ही गुंजन की बाहों से गुड़िया फिसली और उड़ती हुई खिड़की से निकल गई। यह देखकर रीता को डर के मारे चक्कर आया और वह वहीं गिर पड़ी। होश आने पर वह गुंजन को देखती है और चौंक पड़ती है। गुड़िया तो खिड़की से निकलकर बाहर चली गई थी, लेकिन अब तो ये गुंजन के पास है। ये कैसा चक्कर है? हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? दूसरे दिन भी उनसे पड़ोस से कोई मिलने नहीं आता है। पड़ोसी उसे अजीब नजरों से देखते हैं। यहाँ सब लोग हमें अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? और आज गुंजन और आर्यन भी बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? इन्हें क्या हो गया है? रीता खाना परोसकर बच्चों के लिए लाती है और गुंजन से गुड़िया को लेकर किनारे रख देती है और बच्चों को खाना खिलाने लगती है। अचानक ही गुड़िया बोल पड़ती है। रीता बहुत जोर से चौंक पड़ती है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई और भी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? यह गुड़िया तो उठकर हवा में टंगी है।
यह देखकर रीता डर के मारे बेहोश हो जाती है। मम्मी मम्मी आंखें खोलो मम्मी। आर्यन और गुंजन की आवाज सुनकर रीता को होश आता है। वह देखती है कि गुड़िया वहीं पड़ी थी जहां उसने डाली थी। गुड़िया तो जमीन पर ही पड़ी है, यह हवा में कहाँ लटकी है। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी मुझे ऐसा लग रहा है। सोचते हुए रीता बर्तन उठाकर वहां से चली जाती है। दोपहर को जब वह खाना बना रही होती है, तभी उसे गुंजन और आर्यन की चीख सुनाई देती है। वह दौड़कर कमरे में जाती है और देखती है कि दोनों की नाक से खून निकल रहा है और गुड़िया छत पर टंगी है। यह तुम्हें क्या हुआ? यह खून क्यों निकल रहा है? हम गुड़िया गिन्नी को नहीं दे रहे थे, तभी उसने हमें मारा। गिन्नी? कौन गिन्नी? यहाँ तो कोई नहीं है। वही जो हमारे साथ खेलती है, हमारे साथ खाना खाती है। मम्मी, अगर हम उसके साथ नहीं खेलेंगे ना तो वह हमें मारेगी। वह गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती है मम्मी। ओह, हमारे अलावा भी कोई और इस घर में है जो बराबर हर जगह रहता है और उसी के रोने की आवाज आती है। इन सब बातों से तो लगता है वह कोई बच्ची है। मैं इसका पता लगाने की कोशिश करूंगी। आज रात को जाग कर देखती हूँ। रीता रात में आंखें बंद करके सोने का नाटक करती है और जो वो आधी रात को देखती है तो वो चौंक पड़ती है। अरे, यह तो फिर से रोने की आवाज आ रही है। अरे, यह क्या? ये गुड़िया तो उड़ती हुई खिड़की के पार जा रही है। रीता उठकर खिड़की के पास जाती है और देखती है कि खिड़की से गुड़िया निकलकर उड़ती हुई उसी गांव की ओर जा रही है जहां वह पढ़ाने जाती है। यह गुड़िया वहां गांव में क्यों जा रही है? रीता जागती रहती है, फिर कहती है, अब रात के 3 बज रहे हैं, अभी भी नहीं आई। ओह, वह आ गई। गुड़िया आकर गुंजन के पास लेट जाती है